हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं क्लास नंबर 7। क्या शुरू करते हैं? क्लास नंबर 7, जो हम यूपी टेट और सी टेट के लिए सीरीज चला रहे हैं। आज क्लास नंबर 7 होगी, संख्या पद। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 6 क्लास तक पढ़ लिया हूँ, क्योंकि संख्या पद्धति बहुत बड़ा है। अगर आप इसको एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल और एसएससी लेवल पे लेके जाओगे तो बहुत बड़ा इसका विस्तार है इस चैप्टर का। तो बच्चों लोग, इसमें हमें केवल बेसिक पढ़ना है, लेकिन संख्या पद्धति में बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, तो उन चैप्टर को धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह थोड़ा चैप्टर लंबा पड़ जा रहा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए चीजें, तो फिर आपको रटने की या दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास नंबर 7 पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? यूनिट डिजिट। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। चलो, हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो बच्चा लोग बताओ, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है इकाई अंक। क्या होता है इसका? इकाई अंक। सारे बच्चे बताएं, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। ठीक है। तो हमने इंग्लिश में भी जाना यूनिट डिजिट, इसका हिंदी भी जाना इकाई अंक। तो बच्चों लोग, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ते हैं, बहुत शौक से पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक से आते हैं। तो आप लोग एज ए फ्यूचर के टीचर हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार आप समझ में आ जाओगे, क्योंकि आप भविष्य के टीचर हो, क्योंकि आप टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका तो मान लो प्राइमरी प्राइमरी में हो गया, या जूनियर लेवल पे हो गया, या सीनियर लेवल पे हो गया, तो आप फ्यूचर के टीचर हो। ठीक है। तो हम यूनिट डिजिट में इकाई का अंक पढ़ते हैं, बहुत देसी अंदाज में। तो हम एकदम पूरा एकदम ग्राफ जीरो से लेकर के चलेंगे ना, जीरो ग्राफ से लेकर के एकदम लेवल तक चलेंगे। मैं आपको बच्चों लोग एक स्टैंडर्ड लेवल, एक लेवल से ऊपर ही पढ़ाऊंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर। तो आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यूनिट डिजिट का मतलब जानेंगे हम। क्वेश्चन पे क्यों आ रहे हैं, हम एग्जाम्पल पे क्यों आ रहे हैं? एग्जाम्पल पे आएंगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है। जैसे हमें एग्जाम्पल पहला है, 325 का इकाई अंक क्या होगा। जैसे दिया है संख्या 325 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन पूछता है 325 का इकाई अंक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, ए बी सी डी। तो आपको ढूंढना। तो बच्चा लोग, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इकाई का मतलब क्या होता है? जो अंतिम संख्या हो वही इकाई अंक है। तो इस संख्या में बताओ, लास्ट में संख्या कौन सी है? तो लास्ट में संख्या 5 है, तो यही हमारा इकाई का अंक हो गया। तो 325 में 5 ही इकाई अंक है। किसी भी संख्या की लास्ट संख्या ही वह उस संख्या की इकाई अंक कहलाती है, यूनिट डिजिट कहलाती है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़े, उदाहरण नंबर हम 2 पे आते हैं। उदाहरण नंबर हम 2 पे देखते हैं बच्चों। जैसे अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको पटरी पे ला रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन हुआ 20% समझ में आए, 2 क्वेश्चन हुआ 40% समझ में आए, 3-4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, मैं आपको एक लेवल पे पढ़ाऊंगा और एक अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा, कि जिससे संख्या पद्धति के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। इसमें जैसे दे दिया मेरे भाई 46932 46932 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक
क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपका। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये संख्या पूरी है, में इकाई का अंक क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा। मान लो पहला ऑप्शन दे दिया है 4, बी ऑप्शन दे दिया है 3, सी ऑप्शन दे दिया है 2, डी ऑप्शन दे दिया है मेरे भाई 9। तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोग जब पढ़े रहेंगे तभी तो जानेंगे कि इसमें इकाई का अंक कैसे लगाएं कैसे नहीं। तो मैं क्या बताया हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बताया हूँ, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। तो बच्चा लोग इसमें इकाई का अंक कौन सा है, अंतिम अंक 2, तो यही इकाई का अंक होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 2। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर कोई समस्या कोई दिक्कत ना हो तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बच्चों लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल को, और दूसरे बच्चों में भी शेयर कर दीजिए जिससे वह भी इसका फायदा उठा सके। जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी परीक्षा है, शायद जुलाई या सितंबर में परीक्षा हो। ठीक है, तो हम और उदाहरण लेकर चलते हैं, चले आगे। चलो अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है 1 2 3, एग्जाम्पल 3, 1 2 3, अब प्लस वाला। ठीक है, अभी तो संख्या मिक्स वाला संख्या थी, अब प्लस में लेके चले। 1 2 3 प्लस 2 2 5 में यूनिट डिजिट ज्ञात करो। देखो अभी तक मिक्स वाली संख्या थी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गई, इस तरह से अगर संख्या आ जाए तो कैसे करोगे। तो आप सबको पहले भूल जाओगे, पहले देखेंगे कि हम संख्या के अंत में कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है। तो बच्चों लोग इस वाली संख्या में लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, इस वाली संख्या में लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। ठीक है, और बीच में जो साइन है हम उसको साइन को लिख लेते हैं। 3 और 5 क्या हो गया, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चीजें देखें। अगला उदाहरण देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं बच्चों, जैसे 130, 135, 140, 142, इतनी संख्या दे दिया। में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा चौधरी साहब, में इकाई का अंक का क्या होगा, इसको बताओ क्या होगा। तो सारे बच्चे बचाएं, क्या होगा इसका इकाई का अंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब चीजों को भूल जाते हैं, संख्या के लास्ट डिजिट को देखते हैं। तो बच्चों लोग इस वाले संख्या में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन जिसका है उसका सेम लिख लेते हैं। इस वाली संख्या में 5 है, इस वाली संख्या में 0 है, इस वाली संख्या में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 5 0 2, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा जो अंतिम अंक आया, यानी इसका यूनिट डिजिट आया, क्या आया, 7। ठीक है, इसका जो यूनिट डिजिट आया क्या आया, 7 आया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे आ गया, अभी तक तो मिक्स वाली संख्या का था, अब इसके बाद बीच में प्लस आ जाता था, अगर अब गुणा आ जाए। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण है 312 गुणे 423, 312 गुणे 423 में यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, बच्चा लोग बताओ।
312 गुणे 423 में यूनिट डिजिट क्या है? तो बच्चा लोग मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया हूँ कि आप सारी संख्या को भूल जाओ और उस संख्या का अंतिम अंक लो। तो रविंदर अंतिम अंक क्या है हमारा? इस संख्या में अंतिम अंक क्या है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में किसका निशान है? गुणे का निशान है। इस वाली संख्या में अंतिम अंक क्या है? 3 है, 3 को लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, 2 तियां 6। तो हम इन संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा यानी यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा तो क्या होगा हमारा? 6 होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों लोग, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमारी वीडियो कम से कम बच्चों देख रहे हैं, बच्चों को दिमाग में समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम अगला कोई उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। चलो अगला उदाहरण है बच्चों 125 गुणे 122। 125 गुणे 122 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या होगा? तो बच्चा लोग बताओ इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने क्या बताया हूँ चौधरी साहब? मैं ये बताया हूँ किसी भी संख्या का अंतिम अंक ले लो। तो इसमें संख्या का अंतिम अंक क्या है? 5 है। गुणे किसका निशान है? मल्टीपल का है। इसमें अंतिम अंक क्या है? 2 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10। अब देखो ये 2 डिजिट में हो गए, तो इसमें भी आपको इकाई अंक लेना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वह 0 होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या? जब संख्या 2 अंकों में आ जाए तो उसमें भी उसका यूनिट डिजिट आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे 10 आ गई, 10 का यूनिट डिजिट में अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो ये 0 लिख लिया, तो वही उसका अंतिम अंक होगा। अर्थात इस पूरे संख्या का जो लास्ट यानी जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को? हम आगे बढ़े हम चलो। बच्चा लोग ये आपको मैं छोटी छोटी चीजें बेसिक चीज सिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही चीज है, लेकिन कोई चीज बेसिक भी तो होता है। जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगी आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर ये बेसिक चीजें आपको जानकारी रहेंगी तो अगर सवाल आ भी जाएगी तो आप लोग जब बेसिक जानते रहोगे तो सॉल्व कर लोगे। इसलिए बेसिक भी जानना जरूरी है। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा बच्चों आपको आगे समझ में नहीं आएंगी चीजें। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक जरूरी है जानना। जब आप बेसिक समझ गए तो अब इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो है कि आपको आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराना। आप प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिएगा, उसमें देखिएगा कि जो जो चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उन चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। ये मेरा दावा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो देखो उदाहरण नंबर हम 2 पे आते हैं। अब आते हैं बच्चों पावर वाले पे। अब हम आते हैं पावर वाले में, पावर वाली संख्या पे, पावर वाली संख्या पर यानी घात वाली संख्या पर, पावर वाली संख्या पर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे आ गया मेरे भाई 2 को पावर 2 है, जैसे 2 की घात 2 है, इसको 2 है, 2 की पावर 2 है, पावर का मतलब घात होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। कोई समस्या किसी बच्चों? अब जैसे 2 को पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? यानी 2 को हम 5 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, जैसे अगर दे दिया 3 की पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ? 3 की घात 5 है यानी 3 5 बार लिखा जाएगा। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब जैसे 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसका मतलब 4 का घात 3 है, मतलब 4 3 बार लिखा जाएगा, 4 3 बार लिखा जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो बच्चों लोग
ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ईमानदारी से बताना, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं चौधरी साहब, चीजें क्लियर हुई, समझ में आ रही बातें कि नहीं? तुम बताओ। रविंदर, ध्यान नहीं दे रहे हो, चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे। बच्चों लोग, हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देते हैं आपको, आप इसको स्टार लगा करके कहीं नोट्स में ही लिख लो। यदि किसी संख्या की पावर 0 है, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये आप कहीं डायरी में नोट कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे जैसे 1 की पावर जैसे 0 है, हमने क्या बताया, किसी संख्या की घात 0 है तो 1 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, जैसे 4 6 5 तो पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यह नोट कर लो कहीं, ये चीजें कहीं नोट कर लो डायरी में कि यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो जैसे उदाहरण पे आते हैं और दूसरा देख लो। ये पहला हो गया और एक स्टार बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखोगे। पहला ए वाला है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, यदि किसी संख्या इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0156 0156, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक वही होगा। तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक वही होगा। कैसे होगा, देखो ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ पाए चौधरी साहब, देखो मैं बताता हूं। जैसे कोई भी संख्या है, 4 अंक की है, 3 अंक की है, 2 अंक की है, तो यदि उसका अंतिम अंक अगर ये कोई मिल रही है संख्या, तो जब हम उसका इकाई अंक निकालने लगेंगे तो वही संख्या होगी। ठीक है, जैसे 15682 अगर हम इसकी घात 321 कर दें, 1 कर दें, तो देखो ये संख्या है, संख्या में इकाई अंक क्या है, 1 है। ये संख्या 1 मिल रही है, इसमें 1 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इकाई अंक 1 ही होगा। मेरा समझाने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक हम निकाल रहे हैं, उसका यदि संख्या का अंतिम अंक अगर एक कोई चारों में एक संख्या पड़ जा रही है तो उसका इकाई अंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, न लगाने की जरूरत है, उसका इकाई अंक वही संख्या होगी। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक कि नहीं? चीजें जब क्लियर हो गई हो तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो चलो अब देखो जैसे 25 की पावर 6, उदाहरण देखते हैं। 25 की पावर 6, 25 की पावर 6 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, बताओ।
25 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या है, यदि उसका अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 इन चारों संख्या में कोई भी संख्या पढ़ रही है तो उसका इकाई का अंक वही होगा। मेरे कहने मतलब 5 पढ़ रही है तो इसका अंतिम अंक क्या है? 5। 5 का पावर क्या कर दोगे? 6। तो 5 का इकाई अंक क्या होगा? यही 5 ही होगा, यानी वही संख्या ही होगा। ठीक है, उदाहरण नंबर हम आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर हम आगे देखते हैं। जैसे दिया है मेरे भाई 6 से 11, 611 का पावर दिया है मेरे भाई 2357। संख्या दिया है 6 से 11 का पावर दिया है 2357 में इकाई अंक क्या होगा? पूछ लेगा सवाल, में इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो मैंने क्या बताया हूं, इन संख्याओं में कोई संख्या मिल रही है इकाई के अंक के लास्ट में? एक मिल रही है तो संख्या वही होगी, तो हमें ज्यादा भटकने की नहीं जरूरत है। 1 की पावर क्या कर देंगे? 2, 3, 5, 7। संख्या एक है, एक मिल रही है तो मतलब यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वही संख्या होगी, एक होगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अगर कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल कमेंट पे आप कमेंट करिए, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। नंबर है 9717749910। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकता है, या हमारे कोचिंग के वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके अपनी समस्या बता सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब समय को देखते हुए दिया है 366, 326। उदाहरण देखो 366, 326 की घात 366, 326 की घात दिया है 1234। अब इसमें पूछ लिया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने क्या बताया हूं शुरू में, एक कंसेप्ट बताया था नहीं? मैंने कंसेप्ट ए बताया था 0, 1, 5, 6। यदि इन चारों संख्या में उस संख्या के अंतिम संख्या अगर कोई मिल रही है तो संख्या यूनिट डिजिट वही होगी। तो बच्चों लोग, यह पूरी संख्या है, इस संख्या में क्या है? लास्ट संख्या 6 है। 6 का पावर लगा देते हैं 12, 3, 4। लेकिन इन चारों में ये संख्या 6 है, 6 मिल रही है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा, 6 ही होगा। ठीक है, वह संख्या वही यूनिट डिजिट कहलाती है। अगला उदाहरण पे देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जिस चीज से आप उदाहरण मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जिससे चीजें आपको प्रैक्टिस हो जाए, चीजें आपको आने लगे। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण है मेरे भाई 450। 450 का पावर 450 पूछेगा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 450 की पावर 450 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई लास्ट सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या का अंतिम अंक क्या है। संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो 0। 0 पावर 450। अब देखो इन चारों में मिलाते हैं कि 0 मिल रहा है तो संख्या यूनिट डिजिट वही होगी। जो संख्या अगर इनमें मिल जाए तो यूनिट डिजिट वही संख्या कहलाती है। तो मेरा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 0 आएगा।